आज मैं प्रैंक करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में अपने दोस्त को, क्योंकि पुरानी वाली वीडियो में उसने मुझे चीट करा था। मतलब उसने कुछ चीटिंग करी थी, जैसे कि कीप इन्वेंटरी ऑन कर देती। और ये मेरा दोस्त, अभी उसको पता नहीं है मैं उसके ऊपर प्रैंक करने वाला हूँ। और मैं कैसे प्रैंक करूंगा मैं अब चलो बता देता हूँ आपको। आज हम लोग करने वाले हैं चैलेंज, जिसमें रहेंगे 3 राउंड। और पहला राउंड रहेगा इजी, सेकंड मीडियम एंड थर्ड इम्पॉसिबल। तो हर एक राउंड में अलग अलग डिफ़िकल्टी होंगी। और जैसे कि मैं हूं तो मुझे मेरे दोस्त स्नो के प्लेयर्स मारने पड़ेंगे, मतलब जो मॉब समन करेगा वो। तो फर्स्ट इजी वाले में उसको इजी मॉब समन करने हैं। और हम लोग को ग्राइंड करने का टाइम मिले, इसलिए इजी वाले में सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिलेगा, और हार्ड वाले में थोड़ा 10 मिनट का, और इम्पॉसिबल वाले में 15 मिनट का टाइम मिलेगा हम लोग को ग्राइंड करने के लिए। उसके बाद ग्राइंड करके हम लोग को एक दूसरे के मॉब को मारना पड़ेगा। और पहले ईजी वाले राउंड में रहेंगे मॉब की क्वांटिटी 20, और सेकेंड राउंड में रहेगी क्वांटिटी 10, और थर्ड वाले जो कि है इम्पॉसिबल, उसमें अगर आपको वार्डन स्पॉन करना है तो एक ही क्वांटिटी रहेगी, और अगर कुछ अलग चीज करनी है तो 5 चीज रहेंगी। तो चलो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं ग्राइंडिंग करना। पर मैं ग्राइंडिंग क्यों करूं जब मैं क्रिएटिव का यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे करना है आज मेरे दोस्तों पे प्रैंक और चीटिंग भी। दिखाना तो पड़ेगा कि मैं ग्राइंडिंग कर रहा हूं, वरना उसको शक हो जाएगा। चलो अब ये लास्ट लॉक तोड़ते हैं, और चलो अब करते हैं अपन क्रिएटिव, क्योंकि अपन को करना है चीटिंग। और भाई इतना भयंकर का प्रैंक करूंगा ना मैं उसको, मतलब उसको पता ही नहीं चलने दूंगा कि मैं क्रिएटिव का यूज कर रहा हूँ। वैसे वो थोड़े दूर है, चलो अभी क्रिएटिव कर देता हूँ। तो अपना हो चुका है गेम मोड क्रिएटिव, बस इसमें लिखना बाकी है क्रिएटिव। मैं पता नहीं अभी सर्वाइवल लिखने जा रहा था, तो चलो मैंने अभी क्रिएटिव लिख दिया है, और मेरा हो चुका है क्रिएटिव। उसको पता ना चल पाए, जल्दी से मैं अब पूरे सामान ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या लिया जाए, शायद से स्वॉर्ड लेनी चाहिए मुझे, या फिर कुछ भी मिल जाए। भाई क्रिएटिव तो क्रिएटिव है, क्योंकि भाई ब्लॉक की तो कमी नहीं होने वाली है इसमें, क्योंकि मैं क्रिएटिव से जो चाहे वो ले सकता हूँ। बाकी सामान बचा है जो मैं वो लेता हूँ, और बाकी मैं मिलता हूँ, क्योंकि भाई सामान लेने में थोड़ा टाइम लगता है और आप लोग बोर हो जाओगे। चलो गाइस भाई, अब मैंने सामान तो ले लिया है, अब बस मारना है मेरे दोस्त के मॉब्स को, मतलब जो कि वो मॉब स्पॉन करेगा मुझे उसको मारना है। वैसे ही मेरा दोस्त गया कहाँ, यहाँ पे डॉट भी नहीं आ रही, शायद से वो क्राउच करके कुछ ग्राइंडिंग कर रहा होगा। सबसे पहले तो भाई खाना ले लो। नहीं भाई, मैंने क्रिएटिव से खाना ले लिया है, तब मैं क्यों मार रहा हूँ। पीवीपी की प्रैक्टिस होगी क्योंकि, और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहा करो, क्योंकि माइनक्राफ्ट में पीवीपी से बढ़ के कोई भी चीज नहीं है, ऐसा मेरे दोस्त का कहना है। बाय द वे, ये जो दोस्त है वो है कहाँ भाई, दिख ही नहीं रहा। प्लीज यार, पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ पे, और इतनी दूर से पता नहीं कब से कह रहा है कि आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, अभी तक नहीं आ पाया। ऐसी क्रैक ग्राइंडिंग चल रही है। वैसे मैंने उसको भी क्रिएटिव कर दिया है, बोल रहा है कि जल्दी आ जा, क्योंकि हम लोग के लेने हैं एग्स। तो एग्स तो भाई क्रिएटिव में से ही लेंगे ना। इजी मॉब जो कि होगा शायद से मेरे लिए एंडरमैन, क्योंकि भाई एंडरमैन बहुत तगड़ा डैमेज देते हैं एक दूसरे को, और वो टेलीपोर्ट होके भी मारते हैं, तो मज़ा आएगा उसको पिटते हुए देखने में। तो भाई एंडरमैन का सबसे पहले वो कहाँ गया, एग। भाई यार एंडरमैन के एग्स कहाँ गए, एंड सबकी तो शक्ल बनी रहती है यहाँ पे। भाई ये रहा, ये एंडरमैन का एग, भाई मैंने पहली बार देखा। कोई ना, एक्सपीरियंस तो हो गया। अब कभी नहीं बोलूँगा कि एंडरमैन का ये एग है। तो चलो अब ये ऐसी इन्वेंटरी करो और उसको बुलाओ सबसे पहले तो मेरे दोस्त को। और वैसे इसकी क्वांटिटी 20 रहेगी, तो मैंने 10 क्यों लिए हैं, मैं सीधे से जाके 20 ले लेता हूँ, और मैं अपने दोस्त को बुला के मिलूंगा। अब फाइनली गाइस, मेरा दोस्त बड़ी मुश्किल के बाद मिला, पता नहीं कब से क्या ग्राइंड कर रहा है, मतलब क्राफ्ट कर रहा है। और ग्राइंडिंग तो समझ में आ रही है, ये देखो पूरा आर्मर मिल गया इसके पास, मतलब चड्डी और जूते नहीं मिले। इसने 5 मिनट में आयरन का आर्मर कैसे ग्राइंड कर लिया, और मैंने क्रिएटिव से करके लिया था। भाई इसने पूरा ग्राइंड करा है, और मैंने क्रिएटिव करके थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, बस लेगिंग्स ज़्यादा लिए हैं जो कि रहती हैं पैंट्स। अब ये खाना स्मेल्ट करने लगा है, अब फिर से रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। वैसे ये कॉम्बो कैसा था। फाइनली ये रेडी हुआ अपनी ब्लेज को स्पॉन करने हुए, और इसने मुझे अभी बताया कि मैं ब्लेज को स्पॉन करूँगा, क्योंकि ये मेरे बाजू में बैठा है। और इसने माइनक्राफ्ट ने क्यों नहीं बताया मुझे ये नहीं पता। भाई ब्लेज स्पॉन कर दे अब। हाँ कर दी उसने, और मुझे लग रहा है मैं इसमें हाथ दूंगा, क्योंकि ब्लेज उड़ उड़ के भी मारती हैं। अरे ये तो 200 शॉट ही हो रही हैं, शायद से मर जाएंगी ये जल्दी से। अरे इतनी सारी क्वांटिटी में, और ये तो हवा में मार रही हैं। और भाई यार अरे यार मैं मारना, एक हिट ख़त्म। भाई मैंने पहला ही राउंड हार गया हूँ मैं। अब पता नहीं मैं कहाँ पे स्पॉन हुआ हूँ, और उसको ऑपरेटर भी नहीं है उसके पास। मतलब मेरा एक और दोस्त है जो कि मॉड कर रहा है, मतलब पूरे मॉड को मॉड कर रहा है, मतलब मॉड को मैनेज कर रहा है और इस वर्ल्ड को मैनेज कर रहा है। अब उसको फ़ोन लगा के बोलना पड़ेगा मुझे वहाँ तक टीपी कर। गाइज मैं फर्स्ट राउंड तो हार चुका हूँ, पर मैं अब सेकंड राउंड बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, क्योंकि मैं करने वाला हूँ और तगड़ी चीटिंग इस वाले राउंड में। तो अब फाइनली 15 मिनट का टाइमर चालू हो चुका है, और अब मैं करूंगा थोड़ी सी चीटिंग। और मैं ऐसे करके इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इसको शक नहीं होना चाहिए कि मैं चीटिंग करूंगा, और मैं इसलिए एक्टिंग कर रहा हूं क्योंकि इसको शक ना हो कि मैं पेड़ काट रहा हूं क्रिएटिव में। मतलब अभी तो क्रिएटिव नहीं करा है मैं, पर थोड़ी दूर जाके क्रिएटिव करूंगा, और इसको शक ना हो इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। और अब चलो अब अपन क्रिएटिव करते हैं। तो ये मेरा गेम मोड क्रिएटिव हो चुका है। अब मैं ले लूँगा जल्दी जल्दी सामान। अगर इसने मुझे देख लिया कि मैं होल्ड करे हूँ शॉर्ट को,
और शायद से मेरे इस वाले हैंड में ही स्वॉर्ड आएगी। भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, जल्दी से हटाओ वरना ये देख लेगा डायमंड स्वॉर्ड मेरे हाथ में। ये खड़े खड़े इसके हाथ में डायमंड स्वॉर्ड कैसे आ गई। और अब थोड़े से आयरन के आर्मर मतलब डायमंड के आर्मर भी ले लेता हूँ और थोड़ी सी प्रिपरेशन और करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो अब मैंने पूरा सामान ले लिया है क्रिएटिव से। अगर आप लोग बोलोगे कि तेरे पास तो कुछ है भी नहीं है, स्वॉर्ड और एक्स है सिर्फ, पर मैंने अंदर छुपा के रखा है क्योंकि मेरे दोस्तों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्रिएटिव का यूज़ कर रहा हूँ। भले ही मोर रियल लाइफ में वो मेरे बाजू में बैठा हो, पर मैं उसके छुपा छुपा के क्रिएटिव करता हूँ। और उससे भाई लिटरली मैंने अभी इसको तोड़ दिया, जी वो लोग पीछे नहीं देख रहा था वरना अभी पकड़ा जाता मैं। गाइस तो अब टाइम आ चुका है कि अब मैं अपना मॉब चूज करूं क्योंकि भाई 15 मिनट हो चुके हैं और इसकी ग्राइंडिंग भी पूरी हो गई है। तो मैं सोच रहा हूं कि कौन सा वाला मॉब ले लूं। शायद से मुझे रेवेंजर लेना चाहिए क्योंकि आयरन गोलम और रेवेंजर के सेम डैमेज रहते हैं और रेवेंजर के थोड़े ज़्यादा हार्ट भी रहते हैं। तो मैं चूज़ करूँगा रेवेंजर को और उसकी क्वान्टिटी रहेगी 10। तो जल्दी से अब इसको 10 में सेट करके मैं आपको सर्वाइवल में मिलूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट अब वो बहुत ज़्यादा करेगा अपना मॉब चूज़ करने में। तो चलो। अरे तू ये खाना क्या खा रहा है, अपना मॉब बताना। भाई बेच ली है तूने, तो चलो अब तू सर्वाइवल कर ले, मैं अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ। मैं थोड़े कॉल आ रहा है मॉम का, मतलब माँ का कॉल आ रहा है। जब तक मैं थोड़ा आता हूँ तू सर्वाइवल कर ले। भाई जल्दी से दूध ले लो वरना इसको पता चल जाएगा कि मैं क्रिएटिव के बाद में भी ले रहा हूँ सामान, तो इसको लगेगा कि मैं पहले से ही चीटिंग कर रहा हूँ। भाई हाँ मैं तैयार हूँ, चल आजा जल्दी जल्दी से, वरना सर्वाइवल कर देगा। जल्दी जल्दी से दूध ले लो, पूरी इन्वेंट्री भर लेता हूँ मैं तो ये कहता हूँ। और अब हम लोग मिलेंगे आपको सर्वाइवल में क्योंकि अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मुझे पता है ये करेगा। अब यार तू करना अपने मॉब स्पॉन क्या। हाँ भाई ये इसने वेज सेलेक्ट करी। हाँ भाई मैं भूल गया, मैंने दूध भी लेते हुए थे। अबे ये तो एक दूसरे को ही मार रहे हैं। चलो कोई ना, मुझे तो फ़ायदा ही है। चल जब भी मैं मार लेता हूँ थोड़े जल्दी हो जाएंगे। और ये मुझे भी डैमेज दे रहे हैं। भाई जल्दी से दूध पियो, ये बाल्टी मैंने क्यों ली है भर भर के। और खाना भी खाओ क्योंकि खाने के बाद तो अपन हील होंगे। और ये तो अपने दोस्त को मार रही है, मतलब अपने टीममेट्स को ही मार रही हो और मैं इनको मार ही दूंगा बाद में, पर पहले हील हो जाऊँ उसके बाद। और भाई तूने कैसा मॉब सेलेक्ट करा है, ये तो अपने आप ही मार रही हैं विचेस। और विचेस तो हिंदी में कुतिया का मतलब होता है ना, मतलब विच का मतलब कुतिया होता है। आप गूगल सर्च कर लेना हिंदी में। और माइनक्राफ्ट में बर्ड चुड़ैल होती हैं और एक दूसरे को ही मार रही हैं। और मैं भी इनका थोड़ा हाथ बटा देता हूँ मारने में। ये भी मार रहा है भाई, अपनी टीममेट को मार रहे हैं ये लोग। भाई ये तो इंसान है, ये क्यों मार रहा है अपनी टीममेट्स को। चलो कोई ना, अब मुझे मदद मिल रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा ही हूँ। भगवान भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ देते हैं, जैसे कि मुझे ये दोस्त दिया जो कि ये पागल जैसा, वो एक दूसरे को ही मारने लगे हैं भाई। और मेरा दोस्त भी इस विचेस को मार रहा है अपने टीममेट्स को। चलो कोई नहीं, अब इन दोनों की 1v1 चल रही है, मैं मार ही देता हूँ, टाइम वेस्ट क्यों करूँ अब भाई। अरे 3 हार्ट्स बचे मेरे, जल्दी से हील करो भाई। अरे मुझे भूख ही नहीं लगी तो मैं हील कैसे कर सकता हूँ। माइनक्राफ्ट भाई मुझे इंपॉर्टेंट से ही मतलब जल्दी से एक अपडेट चाहिए इसमें जावा एडिशन की तरह भाई फास्ट हीलिंग हो, वरना हम लोग तो ऐसे मरते ही रहेंगे। और इसने मुझे वापस से पॉइजन दे दिया। जल्दी से दूध को पियो भाई, मैं तो पता है क्या बोल रहा हूँ, पो बोल दिया मैंने, मतलब पियो दूध। और मेरे 1.5 हार्ट बचे हैं और अब इसकी बारी आई है रेवेंजर्स से लड़ने की। एवेंजर्स से नहीं, रेवेंजर्स, अरे इसको जो भी बोलते हो मैं भूल गया यार। अब मजा आएगा ना मेरे दोस्त की पिटाई देखने में। और अब आप भी लोग भी देखो दोस्त की पिटाई। और ये पूरे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे लगता है कि और ज़्यादा ब्रिजिंग करनी पड़ेगी। ऐसे 2 मेरे टीममेट थे, ये लोग तो बहुत पागल हैं, मुझे ही मारने में आ रहे हैं। मैं तो और ज़्यादा ब्रिजिंग करके इसके पीछे पड़ा दूंगा सब लोग को। वो लोग भागने लगे देखो इसके पीछे, और ये तो भाई भागता ही जा रहा है। भाई मारना, तू क्या भाग रहा है वहाँ पे। और ये आधे तो यहीं पे फंस गए, मुझे लगता है इनको बोस ही मारना पड़ेगा। भाई मर जाए, इतनी देर तक कैसे सह सकता है तू इन रेवेंजर्स को। मर गया भाई, पर ये ऊंचाई से गिर के मरा है, लगता है ये सेव कर रहा होगा ऊंचाई पे जाने के बाद। वैसे तो मैं राउंड जीत चुका हूँ और ये रही मेरी MLG। भाई मैंने MLG बिना देख के करी है और वापस से मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। अब मुझे वापस से मेरे मॉडरेटर को फ़ोन लगाना पड़ेगा और TP करवाना पड़ेगा। तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपको वहीं पर। तो गाइस अब आ चुका है लास्ट राउंड, जो कि मुझे जीतना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग की एक और शर्त लग चुकी है अभी, जो कि है जो भी जीता इस मैच को वो रोबक्स लेगा, क्योंकि मुझे रोब्लॉक्स की भी वीडियो बनानी है और अवतार चाहिए पड़ेगा उसके लिए। तो मैं अवतार खरीदने के लिए रोबक्स लूँगा और इस राउंड को जो भी जीतेगा वो रोबक्स देगा, 100 रोबक्स, वो भी जिससे मैं अच्छा सा अवतार खरीद पाऊँ। इसलिए मुझे ये तो जीतना ही पड़ेगा। और बाय द वे ये मेरा जो स्नो दोस्त है ना, वो भी खेलता है रोब्लॉक्स, तो उसको भी रोबक्स की ज़रूरत होंगे। तो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं हारना है, मुझे जीतना ही पड़ेगा। और मुझे वीडियो भी डालनी है तो भाई अवतार तो चाहिए ही पड़ेगा ना। मैं पहले कह देता हूँ गाइस, सॉरी मुझे रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया मैं। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिए हैं, 15 मिनट 20 मिनट हो चुके हैं और इसने पूरा डायमंड आर्मर ग्राइंड कर लिया। भाई लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा ग्राइंडर है और पता नहीं ये क्या ले रहा है, शायद से वार्डन ना ले ले। और मुझे तो सिर्फ 5 आयरन गोलम लेने हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है
कि मैं बहुत सारे आयरन ले लूँगा और अगर ये वार्डन को स्पॉन करेगा तो मैं उन आयरन गोलम्स को हील करते रहूँगा आयरन इंगट से, तो उनकी डैमेज भी नहीं जाएगा उनको और वार्डन को भी वो डैमेज देंगे, तो मैं आसानी से जीत सकता हूँ। तो चलो अब अपन लेते हैं 5 आयरन गोलम को और ये इसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद ही आप। ये देखो गाइस, इसने मैं तो पता ही था ये वार्डन स्पॉन करेगा, पर तुझे रूल तो पता है ना, एक ही बार वार्डन स्पॉन करना है। अब मैं कर लेता हूँ अपना गेम मोड सर्वाइवल, क्योंकि ये तो सर्वाइवल है पहले से। अच्छा ये डिफ़ॉल्ट में क्रिएटिव था ना, मैंने मैसेज से करा था, क्योंकि मैं कर रहा हूँ एक इसके साथ प्रैंक। तो चलो अब अपन फाइट के अंदर ही मिलूंगा। और भाई ये लंज क्यों का मार रहा है मुझे, मतलब स्पीयर भाई रहने दे, मत मार, मैं बहुत मारूंगा भाई, आयरन गोलम पे लेंगे तुझे। चल भाई ये मॉडरेटर ने सुबह कर दिए, अब अपने जल्दी से जाके वार्डन स्पॉन करूँ। मैंने तो अपने आयरन गोलम स्पॉन कर दिए और आयरन गोलम ने वार्डन को मारना भी चालू कर दिया। पूरा प्लान के अनुसार चल रहा है। अब मैं इन सब गोलम्स को हील करते रहूँगा और एंडर ड्रैगन मतलब जो भी हो वार्डन मिलता रहेगा और ईजिली मर जाएगा। मुझे ये पहले से ट्रिक पता था और अगर आपको नहीं पता तो आपको भी पता चल जाए। इसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वार्डन भी ख़त्म होने वाला होगा, बस भाई ख़त्म हो जाए, इतने ज़्यादा हाइट क्यों ले रहा है। फाइनली ये वार्डन तो ख़त्म हो चुका है और मेरे गोलम मेरे को ही मार रहे हैं भाई। मेज़ है मेरे पास, बच के रहना मेरे से भाई, बहुत मारूंगा मैं। चलो इसको मार ही देता हूँ, इसी के बाद वीडियो एंड करूँगा, क्योंकि इसने मेरे ऊपर हाथ अड़ाया है। गद्दारों को मैं छोड़ता नहीं हूँ। अगर झांसी की रानी के साथ कोई गद्दार नहीं होता ना, वो अंग्रेजों से अपन को छुड़ा देती, इसलिए गद्दारों को छोड़ा मत करो। और ये तो मर चुका है और इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। और कैसी लगी वीडियो ये बता देना। और ये मेरे दो मतलब गोलम्स को मार रहा है, ये तो कभी मार नहीं पाएगा। तो अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं अब इसको पेल के ही मिलूंगा, मेरे दोस्त को ज़्यादा बोल रहा था। और मेरे रोबक्स दे देना चुपचाप से भाई। और जब तक के लिए बाय बाय। अब मिलेंगे मैं और मेरे दोस्त अगली वीडियो में। और भाई इसको कैसे उचकाया गोलम ने।